जैसा आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे आज है 21 अगस्त 2023। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे पूरे विश्व में आज उद्यमिता दिवस हिंदी में कहें तो उद्यमिता दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उद्यमिता दिवस एंटरप्रेन्योर्स डे का मतलब है कि अपने काम को नए से नए तरीके से किस तरीके से किया जाए कि आपकी लागत कम हो जाए, कॉस्टिंग कम हो जाए, आपके एफर्ट्स कम हो जाए, आपका समय कम हो जाए। किसी प्रकार का अगर उसमें हेजेडेगस या कोई ऐसा स्टेप है जिससे आपको किसी प्रकार की हानि हो सकती है तो उस स्टेप को कम किया जा सकता है। कहने का मतलब है नया इनोवेशन आ सकता है। दो वर्ड होते हैं, एक होता है इन्वेंशन और एक होता है इनोवेशन। इन्वेंशन जब कोई चीज बिल्कुल नई होती है, फर्स्ट टाइम आपके सामने आ जाए। इनोवेशन पहले से अवेलेबल थी लेकिन आपने उसमें कुछ नया इंप्रूवमेंट किया। विवेकानंद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट अलीगढ़, जो कि आईआईसी से एसोसिएट है, आईआईसी की आईडी को कैरी करता है आईआईसी डीसीटीएम के नाम से, वो आज वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है। इस सेलिब्रेशन में हमने वासनी कॉलेज से डॉक्टर तन्वी शर्मा मैम को इनवाइट किया है, जो आज एक एक्सपर्ट टॉक आपको डिलीवर करेंगी। इसके साथ आपके बीच में आपके कॉलेज के ही दो एलुमनाई जिन्होंने अपने वेंचर्स इस्टेब्लिश किए हैं, छवि गर्ग और साइलेंट बाल्यान, भी आपके बीच में उपस्थित हैं। आज इनको हम सम्मानित करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके बीच में से ही आकर इस चीज को, इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इस समय आईआईसी डीसीटीएम के काउंसिल मेंबर्स आपके बीच में अवेलेबल हैं। आप सभी फाइनल ईयर बीटेक के स्टूडेंट्स यहां पर हैं। आपके फैकल्टी मेंबर सिराज अहमद जी, अब्दुल सिराज जी, जया सारस्वत जी आपके बीच में उपस्थित हैं। मैं ज्यादा आपका समय ना लेते हुए मैं यहां पर डॉक्टर तन्वी शर्मा मैम को इनवाइट करूंगा कि वो यहां पर आए और इस विषय पर अपने विचार साझा करें। तो सबसे पहले मैम का स्वागत मैम की। धन्यवाद धनंजय सर और धन्यवाद विवेकानंद कॉलेज। मुझे बहुत खुशी है कि आपने वासनी कॉलेज से मुझे यहाँ बुलाया ताकि मैं इन भविष्य के उद्यमियों से बात कर सकूं। हालांकि थोड़ा मौसम के कारण शायद ऊर्जा में कमी लग सकती है, लेकिन बोलने वाले की ऊर्जा में कमी आपको नहीं महसूस होगी। तो क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? मुझे आवाज नहीं आई। थैंक यू। तो पहली बात तो ये है कि उद्यमिता के बारे में कुछ भी हम बात करें, जैसा कि सर ने बताया आज विश्व उद्यमिता दिवस है, उससे पहले हम ये तो जान लें कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योर, हु इज एंटरप्रेन्योर, क्या होता है एक उद्यमी, उसका अर्थ क्या है। हम यहाँ बैठे हैं विश्व उद्यमिता दिवस मनाने के लिए। हम समझते क्या है उद्यमिता से? क्या कोई मुझे बताना चाहेगा? क्या मुझे कोई बताना चाहेगा? क्या कोई ऐसा है जिसने ये शब्द ना सुना हो आज तक? कोई ऐसा है जिसने शब्द नहीं सुना था आज तक? अच्छा, जिसने सुना है वो बता दें क्या समझते हैं उद्यमिता से, उद्यम से। कोई बताना चाहेगा? चलिए, कोई नहीं बताना चाहेगा, मुझे बहुत बता। अच्छा, कौन कौन नौकरी करना चाहता है? देखिए, जब तक इंटरैक्टिव आप नहीं बनेंगे किसी भी सत्र का कोई भी लाभ आपको नहीं मिलने वाला है, ये भी जान लीजिए। बताइए, नौकरी कौन कौन करना चाहता है? कौन नहीं करना चाहता है? कौन नौकरी नहीं करना चाहता है? एक ने हाथ बढ़ा दिया है।
बाकी लोग क्या करना चाहते हैं, जो करने में भी हाथ नहीं खड़ा कर रहे और ना करने में भी हाथ खड़ा नहीं कर रहे, वो मुझे बताएंगे यहाँ क्यों एडमिशन लिया है। चलिए ये बताएंगे यहाँ एडमिशन क्यों लिया है, जवाब नहीं दे रहे, ऐसे बात नहीं बनेगी, जवाब तो देना पड़ेगा। मेरी तो क्लास हमेशा इंटरैक्टिव होती है, मेरी आदत नहीं है पीपीटी चला दिया और कुछ पीपीटी खत्म कर दी और ओके डाटा बाय बाय, क्योंकि मेरा विषय मनोविज्ञान है। जब तक आपके मन पे असर ना करे मेरी बात, तब तक मेरा सालों की मेहनत बेकार है, यहाँ इस ग्रुप में आना बेकार है, सर का आप सब लोगों को यहाँ बैठाना बेकार है। तो अगर आप तक बात पहुंच रही है तो आपकी ओर से मुझे थोड़ा उत्तर चाहिएगा। क्या आप उत्तर देने के लिए तैयार है? तैयार है? तुम तैयार हो? आवाज नहीं है, चलिए हम तैयार कर लेंगे, इसमें भी हमें अनुभव है। जीवित प्राणी हो तो हम उससे उत्तर निकलवा लेते हैं, ठीक है? जीवित है तो अपने जिंदा होने का सबूत देंगे थोड़ी थोड़ी देर में, ठीक है? चलिए, तो जैसा कि सर ने बताया, मैं ही बता देती हूँ, आने वाले प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। देखिए, जो उद्यमी होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो जैसे पहले हम बिजनेसमैन कहते थे, अब हमने उसे एंटरप्रेन्योर कह दिया। जो भी वित्तीय जोखिमों को झेल सके, वन हु कैन बेयर फाइनेंशियल रिस्क, अपने लाभ के लिए या अपने व्यवसाय के लिए जो आर्थिक जोखिमों को झेलने के लिए तैयार है, ऐसा व्यक्ति ही उद्यमी या बिजनेसमैन कहलाता है। इतना समझ में आ गया? अब आप में से अधिकतर बच्चे यहाँ पर नौकरी करने के उद्देश्य से बैठे हैं, सही या गलत? सही, वेरी गुड। अब आवाज आई ना, जिंदा होने का सबूत मुझे मिल गया। चलिए, होता क्या है कि हम लोगों को नौकरी एक सुरक्षित विकल्प लगती है, और क्योंकि उद्यमिता, उद्यम का मतलब क्या होता है? उद्यम का अर्थ क्या होता है? क्या कहना है कोई? मुझे सुनाई नहीं दिया। यस, उद्यम का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। वो बात अलग है कि इसको किसी व्यवसाय से जोड़ दिया गया है, लेकिन उद्यम का मतलब होता है परिश्रम करना। और हमें से कौन कौन कठिन परिश्रम करना चाहता है? कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा। बड़े सत्यवादी बच्चे हैं, ये बात तो अच्छी है, लेकिन ताली हो जाएगी, ताली हो जाएगी, ताली बजाने में कभी कभी, ठीक है? सारे एक्टिवेशन पॉइंट्स खुलते हैं, भगवान की पसंद होता है। और ब्रह्मांड का एक नियम है, क्योंकि मैं साइकोलॉजी वाली हूँ, तो बीच बीच में आपको मनोविज्ञान और फिलॉसफी भी मिलती रहेगी। ब्रह्मांड का एक नियम है, जैसा कि आप किसी को देते हैं वो कई गुना होकर आपके पास आता है। जब आपको कोई अच्छा लगता है या आपके सामने कोई एक अच्छा कार्य करता है और आप उसके लिए ताली बजाते हैं, तो इसका मतलब ब्रह्मांड में आप एक मैसेज भेज रहे हैं कि मैं भी कुछ ऐसा काम करूंगा कि दुनिया मेरे लिए भी ताली बजाए। अगर आप दूसरे की खुशी में खुश नहीं हो सकते, दूसरे के आगे बढ़ने पर आपको खुशी नहीं है, उसकी प्रशंसा में आप ताली भी नहीं बजा सकते, आपके लिए भी ताली बजाने वाला कोई नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? तो बजाइए ताली। चलिए, अब टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। जब हम बात कर रहे हैं उद्यमिता की, तो ये बात बिल्कुल सही है कि अधिकतर लोगों की जो हॉबी है या हम लक्ष्य कह सकते हैं, उन्होंने उसको नौकरी समझ लिया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बैठ के चिंतन करेंगे, जो कि हम लोग नहीं करते हैं, हमारे परिवार के माहौल भी ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं पढ़ लिख ले, नौकरी लग जाए तो सब सही हो जाए। हमारे माता पिता की वर्डिंग बचपन से हमारे जो कानों में जाती है वो क्या होती है? पढ़ लिख लेगा, कहीं अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी, सही है, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। वो कभी ये नहीं कहते, किसी के माँ बाप ने ऐसा कहा पढ़ लिख ले, थोड़ा सा कुछ उद्यम कर ले, अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले तो हमारा जीवन सफल हो जाए। हाथ खड़ा करे जिसके माँ बाप ने ये बात कही है, सिर्फ एक, और हर बार वही बच्चा उत्तर दे रहा है। इसी बात से मेरी बात की पुष्टि हो जाती है कि हमें जो बनाया गया है वो कहीं ना कहीं वो कंडीशनिंग जो हमारे कानों में, जो हमारी आंखों में, जो हमारे माहौल में, जो हमारे और हमारे टीचर्स, आज तो आपको बहुत अच्छे रंग विजय जी
आपको यहाँ पे उद्यमिता के लिए वर्कशॉप करवा रहे हैं, वरना टीचर्स भी यही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं टीचर्स? पढ़ लोगे तो अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी। कोई टीचर ये नहीं कहता ढंग से पढ़ लो, अच्छे आदमी बन जाओ, कल को तुम्हें बड़े होकर बहुत बड़ा बिजनेस करना है। मुझे तो नहीं लगता किसी के टीचर ने ऐसा कहा होगा। कहा तो कमी कहाँ है समझ में आ रही है? शुरुआत में ही हमारी जड़ें ही खोखली। हमारे बचपन से माता पिता, रिश्तेदार और हमारे शिक्षक ये वो लोग हैं जो हमारे जीवन को 60% बना देते हैं। 60% यही लोगों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और ये चाहते हैं कि हम लोग नौकरी करें। लेकिन खुशी की बात यह कि 40% हमारे पास बचा है। 40%। चलिए, इस 40% में कक्षा 12 के बाद जब हम ये मानते हैं कि हमारी एक स्वतंत्र सोच विकसित हो रही है, कक्षा 12 तक लगभग हम माता पिता, रिश्तेदार, शिक्षक, दोस्त इन्हीं के प्रभाव में काम करते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो रही कल से, पर ऑफर इतना अच्छा था कि मैं यहाँ आने के लिए मना नहीं कर पाई। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि अब हम लोगों की ड्यूटी है कि हम लोग उस 40% से अपने अंदर की उद्यमिता को जगाएं। उद्यमी बनने के क्या क्या गुण हैं, आज मैं आपसे वो बात करने वाली हूँ। ठीक है, अब पहले आप लोग बताएंगे कि आपकी नजर में एक अच्छे उद्यमी बनने के क्या क्या गुण बताइए। उसकी बातों को कम ध्यान की पीढ़ी होगी ना, उनको लेकर हाँ पीढ़ी होगी तो उससे सीख मिलने में थोड़ा वो होता है। थोड़ा हमारे को यहाँ पे एनवायरमेंट होगा ना, वो क्या होता है नेगेटिव ज्यादा होता है। तो कोई भी कुछ काम करना चाहेंगे तो जरूर रोक देते हैं, एक बंदा भी है मेरे काम में कोई भी शायद तो उस वजह से थोड़ा हमने क्या पूछा? प्रश्न क्या था? और कोई जो आपको और क्या गुण है उद्यमी के? प्रॉपर प्लान, बहुत बढ़िया। और बताइए क्या? और बताइए क्या? इन्फ्लुएंसिंग पावर। और बताइए, और हम बताना चाहते हैं इनोवेशन, आइडिया। और बताइए, और कुछ बताना है? मनी और मुझे आपकी आवाज समझती है। और बताइए, ये गुण नहीं, मनी गुण नहीं, गुण और रिक्वायरमेंट दोनों बातें अलग अलग। हाँ बताइए, और बताइए। चलिए ये भी गिन लेंगे, रिक्वायरमेंट भी गिन लेंगे, मनी भी है, गुण और रिक्वायरमेंट दोनों बताइए। और क्या क्या है? टीम। और बताइए टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या? पावर। कैसे पावर? अब आपके कॉलेज में तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा, धीरे धीरे अगली बार बुलाएंगे मैडम तो ज़्यादा ही मान
और बताइए, अब बहुत हो गया, अब डबल नहीं होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब अच्छी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की, आप इस बात को समझ रहे हैं कि एक अच्छे उद्यमी में क्या क्या गुण होने चाहिए। मैं ये समझती हूँ जितने भी जरूरी गुण होते हैं वो सब आपने यहाँ पर लिख दिए। मेरी समझ से जो सबसे इम्पोर्टेंट गुण है वो है इच्छा शक्ति, जो यहाँ नहीं लिखा। विल पावर, विल पावर। मेरा जो परिवार है वो एक बिजनेसमैन फैमिली है और मैं अभी नौकरी कर रही हूँ। मतलब मैं बिजनेस को भी देख चुकी हूँ बहुत अच्छे से और मैं नौकरी भी जानती हूँ। तो अपने अनुभव से और अपनी सीख से जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाती हूँ अपने कॉलेज में। तो मैं समझती हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एक नए बिजनेस को खड़ा करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है। तो ऐसा मैं समझती हूँ कि विल पावर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और एक और चीज जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, उसे कहते हैं परसिस्टेंस। ये दो चीजें वो हैं जिससे अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता। अब इससे मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं ये मान के चल रही हूँ कि बाकी जो भी पॉइंट्स आपने बताए हैं वो आपको आते ही हैं। तो मैं बात कर रही हूँ उन 2 पॉइंट्स की जो आपने नहीं बताए। सबसे पहले बात मैंने कही विल पावर। मैं हिल सकती हूँ, इसकी मेरी कोई दिक्कत तो नहीं है? बता दीजिए, नहीं हिलना है तो नहीं हिलेंगे। मेरी आदत है कि मैं सबसे रिलैक्स करते ही बात करूँ, ठीक है? तो हाँ, विल पावर का मतलब ये है कि एक ऐसा माहौल जिसमें आपने बचपन से ही यही सुना है कि बिजनेस में खतरा है और डूब जाएगा पैसा, ये हो जाएगा, सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, तुम्हें बड़े होकर नौकरी करनी है। ऐसे माहौल में जब एक बच्चा, एक या युवा जब ये सोचता है कि उसे कोई बिजनेस करना है, एक ऐसी चीज करनी है जिसमें जोखिम है, तो वहां पे जो सबसे पहली चीज चाहिए होती है वो होती है उसकी इच्छा शक्ति। पैसा बाद में आएगा। मैंने ऐसे बहुत से परिवार देखे हैं जहाँ पे पैसा लगाने वाले पिताजी बैठे हैं, वो पैसा लगाया जा रहा है और वो फेल हुए जा रहा है, या फिर पैसा जो लग रहा है उसको उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उसे तब भी नौकरी करनी है। यानी कि सिर्फ मनी और कैपिटल, हमारी सोच ये है कि जिसके पास पैसा है वही बिजनेस करता है, ये सोच गलत है। इस बात को आप आज जान लीजिए कि हमें लगता है कि सिर्फ पैसे वाले लोग ही बिजनेस कर सकते हैं, कोई नया उद्यम कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अच्छे अच्छे खानदान वाले लोग आज नौकरी की ओर भाग रहे हैं। गलत कह रही हूँ? अगर ऐसा होता तो फिर सारे के सारे क्यों भाग रहे हैं? करोड़पति अरबपति भी जा रहे हैं नौकरी पे, क्यों जा रहे हैं? यानी कि उनके अंदर किसी चीज का अभाव है जो कि एक सफल उद्यमी होने के लिए चाहिए, वो है इच्छा शक्ति। ठीक है, उनको तो खतरे से भी कोई खतरा नहीं है, उनको रिस्क से भी कोई खतरा नहीं है, फिर भी वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर रहे। उनके पास कैपिटल की कमी नहीं है, फिर भी वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर रहे। तो जितने उनके पास टीम भी आ सकती है, उनके पास इतना पैसा है कि वो टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं, वो स्किल्ड लोग खरीद सकते हैं, फिर भी वो नहीं जा रहे। क्यों? इच्छा शक्ति नहीं है। तो आज की डेट में पहली चीज जो आपको अपने अंदर विकसित करनी है वो है इच्छा शक्ति। अब इच्छा शक्ति भी क्या होता है? एक गुब्बारे की तरह फूल जाती है। आज मैंने आपको मोटिवेट किया, आप मोटिवेट हो गए, यस मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं और हम कुछ करके दिखाएंगे। अब हम नौकरी की तैयारी नहीं करेंगे, अब हम उद्यमी बनेंगे। फिर आपने क्या किया? आपने एक छोटा सा उद्यम शुरू किया और जब उसमें परेशानियां आने लगी, पड़ोस वाले को देखा वो आराम से सुबह 9 बजे जा रहा है, 5 बजे आ रहा है, बढ़िया नौकरी कर रहा है, उसको कोई खतरा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप दौड़े दौड़े भागे फिर रहे हो, कभी ये कभी वो। फिर धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि वो जो मैडम आई थी उस दिन वो तो झूठ बोल के गई, कुछ नहीं होता, बिजनेस नौकरी अपनी बढ़िया रहती है। एक दिन आपको ऐसा लगने लगता है, उस दिन आपको फिर से याद आना चाहिए कि इच्छा शक्ति सबसे पहली शर्त मैंने आपको बताई। इच्छा शक्ति सिर्फ अच्छे समय के लिए याद नहीं रखनी, आपको उस समय के लिए भी याद रखनी है जब आप थोड़े से कठिन दौर से गुजर रहे होंगे। और तब आएगी दूसरी चीज, परसिस्टेंस।
यानी कि अपने काम में दृढ़ता से लगे रहना। मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, सर बेहतर जानते होंगे कि भारत में 60% से ज्यादा ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो शुरू होने के 1 साल में बंद हो जाती है। सर सही कह रही हूं? आंकड़ा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जो शुरू होने के 1 से 2 साल में बंद हो जाती हैं। वहां किस चीज की कमी थी बताइए, आप बताइए, वहां किस चीज की कमी थी? परसिस्टेंस। उनके पास इच्छा शक्ति थी, क्योंकि अगर इच्छा शक्ति नहीं होती तो वो एक नया बिजनेस शुरू नहीं करते। लेकिन इच्छा शक्ति को भी हमेशा बनाए रखना, अपने काम में लगे रहना, उसको जब हम परसिस्टेंस लेते हैं, वहां पे जब हम लगे रहते हैं, तब वो कोई भी बिजनेस सफल होता है। और तीसरी बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, अगर कोई भी नया उद्यम, कोई भी उद्यमी अपने काम को 3 साल दे दे, ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, गांठ मार लीजिए। क्या में गांठ मारोगे? दिमाग। ठीक है, आप गांठ बांध लीजिए कि आपको अगर उद्यमी बनना है, 3 साल आपको अपने उद्यम को देने ही देने हैं। नौकरी में पहले महीने से तनख्वाह आने लगती है ना, ये नौकरी, तो ये समझ लीजिए कि जो बिजनेस है वो उसमें 1 महीना बराबर 3 साल, 1 month equal to 3 years। 3 साल तक अगर आपने कोई भी बिजनेस को दे दिया, चाहे वो घाटा दे, चाहे वो फायदा दे, चाहे वो कुछ ना दे, तो आप यकीन मानिए, मेरा अनुभव ये कहता है कि चौथे साल से वो बिजनेस आपको वापस देने लगेगा। क्योंकि जो 1 से 2 साल में बिजनेस बंद हो जाते हैं, वो इसी सोच के साथ बंद हो जाते हैं कि मैंने आज आम का पेड़ लगाया और कल फल मिल जाए। अगर मैंने आज आम का पेड़ लगाया तो मुझे कल फल मिल जाए। बिजनेस ऐसे नहीं चलते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिए, अगर 3 साल आपने किसी बिजनेस को अच्छे से दे दिया, दिन रात एक कर दिया, आपने उसमें जोखिम भी उठाया, आपने उसमें अच्छी स्किल्स भी लगाई, आपने उसमें कैपिटल भी लगाई, तो उस बार चौथे साल में वो बिजनेस आपको जरूर कुछ ना कुछ देकर जाएगा। और आपको नहीं लगता कि जितने भी बड़े बड़े आज आप बिजनेसमैन अपने घर के आसपास भी देखते हैं, मैं केवल टाटा या अंबानी की बात नहीं कर रही हूं, उनका तो सालों का काम है, बहुत मतलब जनरेशन का काम है। अगर आप खुद भी अपने ऊपर भी ध्यान देंगे तो आपको ये पता चलेगा, आपके घर के आसपास देखिएगा, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो पहले ठेला लगाते थे चाट का, जलेबी का, कचौड़ी का, ये छोटे छोटे ऐसे ठेले मिलेंगे, और जब आप 10-15 साल बाद उन्हें देखते हैं तो वो उनका रेस्टोरेंट बन चुका होता है या होटल बन चुका होता है। फिर आप 5-10 साल बाद देखते हैं तो वो छोटा सा जो उसका ढाबा था वो बड़े होटल में तब्दील हो चुका होता है। पहले वो खुद बना रहा होता है और बाद में उसके पास 10-20 नौकर भी आ जाते हैं, लेकिन नौकरी वाला कभी इस लेवल पे नहीं पहुंचता। तो अगर आपके अंदर ये स्किल है, ये सपना है कि मुझे नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना है, बात समझ रहे हो आप? अगर आपको धनिया खाना है, अगर आपको सब्जी के लिए धनिया चाहिए तो कितने दिन में उग जाएगा धनिया? 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन में उग जाएगा ना। वो धनिया आप सब्जी के ऊपर डाल के खा सकते हैं, ज्यादा हो गया तो आप चटनी बना सकते हैं, इसका भी कुछ धनिया का कोई नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचें कि मुझे आम खाने को मिले या कोई ऐसा फल मिले, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आम से पेट भर सकता है आपका, धनिये से पेट नहीं भर सकता, लेकिन जितनी मेहनत करोगे उतनी ही चीज मिलेगी। आपने ये सोच लिया कि कोई बात नहीं, आज छोटी मोटी नौकरी कर लेता हूँ, तो वो छोटी मोटी नौकरी आपको जिंदगी में छोटे मोटे ख्वाब पूरे करके दे सकती है।
अगर आपने ढंग से अपने बिजनेस को दिया, आप पेटीएम का एग्जाम्पल लीजिए। पेटीएम की अगर आपने जर्नी देखी है तो कहां से पेटीएम शुरू हुआ था और आज पेटीएम कहां पहुंच गया, करोड़ों में टर्नओवर, और उसने शुरुआत कहां से की थी। तो अगर आपके पास भी कोई नया आइडिया है, आपको उसके करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति है और मुश्किल समय में भी आप उस काम को करते रहते हैं, तो वो काम आपको जरूर कुछ ना कुछ करके देगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कोविड में कोई काम शुरू किया या उनके काम चले नहीं, सॉरी बंद कर दिया। मैंने खुद 2-3 लड़कों को मैंने कहा कि अभी तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम वैसे कहते रहो क्या करें, इतना अच्छा तो पढ़ा नहीं हमने कि हमारी नौकरी लग जाए। ठीक है, तो उस समय जब मैंने कहा कि देखो कोविड चल रहा है और आप इस समय एक ऐसा काम शुरू कीजिए कि आप डिलीवरी शुरू कीजिए, सब्जी की, फल की, कुछ नहीं करेंगे, आप अपना नंबर दे दीजिए, लोग आपको फोन करेंगे, आपसे बोलेंगे मुझे इतना किलो टमाटर, इतना किलो सब्जी, ये ग्रोसरी, ये सब मुझे घर पे चाहिए, आप खरीद के उसके घर दे जाना। बस इतना सा अगर आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि अगले 3 साल में आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो ये एक सही मौका था कि अगर किसी को भी मतलब घर पे पहुंचाने वाला काम करना था तो वो उस काम को अच्छे से शुरू कर सकता है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है कि एक मौका देखना है, आपको ये देखना है कि बाजार में किस चीज की जरूरत है। आपने ये सोच लिया कि मैं तो बहुत बढ़िया से हीरे मोती की पेंटिंग बनाऊंगा और वो बिक जाएगी, ऐसा नहीं। आपको वो चीज देखनी है कि बाजार की जरूरत क्या है, आप किस चीज में एक्सपर्ट है, नंबर 1 ये चीज देखनी है। दूसरी चीज ये देखनी है कि बाजार में किस चीज की जरूरत है। अगर इन दोनों की आप मैचिंग करते हैं और तीसरा अगर आपके पास काम करने की इच्छा शक्ति है तो वो उद्यम आपका अवश्य सफल होगा, अगर आप उसे कम से कम 3 साल अपनी मेहनत देने के लिए तैयार हैं। अगर आप 3 साल उसको दे देंगे, आने वाले 30 साल वो बिजनेस आपको देगा, वरना आप जिंदगी के 30 साल किसी और के लिए कमाते रहेंगे और वो आपसे जब 20,000 कमाएगा तब आपको 5,000 देगा। ये आप सब जानते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में भी अच्छे एंटरप्रेन्योर्स आए। आप में से अगर एक भी ऐसा व्यक्ति निकलता है जिसको मेरी बातें ठीक लगे और वो कुछ अपने बिजनेस खोलने की दिशा में आगे बढ़े, तो मुझे लगेगा कि मेरा यहाँ आना सफल हो गया। तो आपने इसे ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। रणविजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। हमारे बीच में जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे एलुमनाई हैं तो सैलिन बाल्यान और छवि गर्ग। तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने हाथ से हमारे इन एलुमनाइज को जिन्होंने अपने वेंचर्स एस्टैब्लिश किए हैं, इनको आप पुरस्कार दें और सम्मानित करें। सैलिन बाल्यान। छवि गर्ग, छवि गर्ग। थैंक यू मैम। अब मैं जया मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जया मैम प्लीज आप मैम को आगे शॉल पहना के सम्मानित करें। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो अपने भी करके रहा